नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 23 अप्रैल 2023 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का। इसके पहले 2 दिन 21 और 22 को एग्ज़ाम नहीं हुआ था, सो रिव्यू लेकर हम नहीं आए थे और आज हम 23 तारीख का रिव्यू लेकर आए हैं। इसमें मुख्य रूप से आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी में पूछे गए प्रमुख प्रश्नों के बारे में। तो जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है वो यहाँ से बहुत कुछ आइडिया ले सकते हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का जनरल अवेयरनेस का है कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा बांध किस राज्य में है। तो अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा बांधों की तो महाराष्ट्र में है। कुल इतने हैं 2017 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है, के अनुसार इतने हैं 2354। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 4129% है। और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध जो है कोयना बांध है, जो कि कोयना नदी पर है। तो ये पहला प्रश्न था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अब तक कितने मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इनकी संख्या है 6। अब संख्या पूछी थी लेकिन हम यहाँ पर नाम भी देख लेते हैं। मोरारजी देसाई, जो कि तत्कालीन बम्बई राज्य के जो है 1952 से 56 की अवधि में मुख्यमंत्री रहे थे, जो मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। चरण सिंह की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह की। तो ये अविभाजित उत्तर प्रदेश में 1967, 68 तथा पुनः 1970 में मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर अविभाजित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सन 2000 में उत्तर प्रदेश का भी विभाजन हुआ था, उत्तराखंड नया राज्य बना था। तो चौधरी चरण सिंह। और अगर हम बात करें आगे बढ़े तो वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वीपी सिंह जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव की। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे, जो 1971-73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। बाद में 91-96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद आता है एच.डी. देवगौड़ा के जो है एच.डी. देवगौड़ा, ये जो थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। और नरेंद्र मोदी आप सभी जानते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो 2001 से 2014 तक 4 बार जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका नाम आता है। तो कुल कितने हैं? 6 है। नाम बता दिए आप लोगों को और इनके जगह भी बता दी जहां से मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लिखित बुक कौन सी है। तो अनटॉन्डेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और मालदीव के बीच में जो अभ्यास हुआ है उसका क्या नाम है। तो एक्वारीन कहते हैं। कादू द्वीप मालदीव में ये जो अभ्यास है संपन्न हुआ था। सैन्य अभ्यास से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप सैन्य अभ्यास सभी सैन्य अभ्यास को एक बार कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो ये क्वेश्चंस भी आई थिंक काफ़ी पुराना है, काफ़ी बार बातें भी हो चुकी है इसके ऊपर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की। तो सबसे उत्तरी जिला जो है वो मुरैना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है भागलपुर बिहार में स्थित है। राजा धर्मपाल ने इसको बनाया था और बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में है। और विक्रम यूनिवर्सिटी जो है उज्जैन में है, जो कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में बनाई थी। तो विक्रमशिला की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा रहा है। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन का रहा है, जो 2008 में स्थापित हुआ था। आगे बात करते हैं कर्मभूमि किसकी रचना है। तो जो है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना है कर्मभूमि। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या रहे होंगे 4, लेकिन अगर हम बात करें इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की तो ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगंत, युगवाणी और ग्राम्य जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। अभी हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमेशा
हमेशा हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो अगर आप अच्छे से रिव्यू देख रहे हैं और उनका एक बार लाइट भी इंटरनेट से तुरंत सर्च करके देख लेते हैं और क्वेश्चन आता है, तो आप एलिमिनेशन वाली प्रोसेस से भी जो है इसका आंसर सही लगा सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की या कई रचनाकारों की रचनाएं याद रखना अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल काम है। चलिए आगे हम अगले प्रश्न की बात करें तो सूचना टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से कोई प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से किसी धारा से कोई प्रश्न आया था, तो मध्य प्रदेश भारत का पहला साइबर जो है लॉ ये है। आगे क्वेश्चंस की बात करें तो न्यूक्लियर पावर इन इंडिया बुक के लेखक कौन हैं, तो एन शर्मा एन बनर्जी जो है इसकी जो है लेखक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये है अरुंधति रॉय। अगले प्रश्न की बात करें तो विक्टोरियल मेमोरियल कहाँ और किसने बनवाया था, तो ये कोलकाता में स्थित है, जॉर्ज कर्जन ने इसको बनवाया था। गिफ्ट का ग्रीक भाषा में रूपांतरण करेंगे तो उपहार आएगा, प्रश्न आया था। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, प्रश्न पूछा गया है, तो सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और यह लघु उद्योग विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में आयोजित हुआ था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगले सेक्शंस की बढ़ते हैं। तो जनरल अवेयर्स में फर्स्ट शिफ्ट के जितने क्वेश्चंस मिल पाए यहाँ पर सबकी बातें की, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विज्ञान यानी कि साइंस के प्रमुख प्रश्नों के बारे में। तो साइंस की अगर हम बात करें तो पूछा गया है आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो इसे जो है हैलोजन कहते हैं और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीडिन, आयोडीन और एस्टेटिन आते हैं। और इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं, तो आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। और पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक जो वर्ग हैं इनके विशेष नाम होते हैं, जैसे समूह 17 को हैलोजन कह रहे हैं। इसी जो समूह 1 होता है इसको क्षारीय धातुएं कहते हैं, समूह 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन वाली जो फैमिली होती है 16 ग्रुप नंबर 16 इसको चैल्कोजन फैमिली कहते हैं। और बोरॉन फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप नंबर 18 है काफ़ी प्रसिद्ध होता है, इसको नोबल गैसेस फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली भी कहा जाता है। तो आप ऐसे कुछ कॉमन से नाम यहाँ पर याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है। आई थिंक तो ऑप्शन रहेगा तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे सकते हैं। जो बीमारी बैक्टीरिया, वायरस, कवक या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है आप उसका आंसर यहाँ पर लिख सकते थे। चलिए, तो पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, तो ये होता है। इसी प्रकार मादा जनन अंग को जो फ्लावर्स होते हैं उसमें गाइनोशियम कहा जाता है, इसको एंडोशियम भी कहते हैं, एंडोशियम, और इसी के ही जो पार्ट के अंदर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है, तो आई थिंक जो ऑप्शन रहा होगा उसमें सीजियम ऑप्शन था, इसलिए सीजियम जो कि क्षारीय ग्रुप वर्ग 1 में आता है, क्षारीय धातुओं के अंतर्गत आता है। हालांकि ये क्वेश्चन कभी भी एक पर फिक्स नहीं होता है, यह कहीं ना कहीं ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती कंपैरेटिवली चलती है। आगे अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी में बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चाल की एसआई यूनिट पूछी गई थी, तो वो होता है मीटर पर सेकेंड। और कोरोनरी आर्टरी डिफेक्ट रोग किससे संबंधित होता है, तो ये हार्ट से संबंधित होता है, हृदय रोग से संबंधित होता है। आई थिंक यही ऑप्शन में रहा होगा, फिर भी हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि ऑप्शंस क्या रहे होंगे। तो ये थी विज्ञान के विषय की क्वेश्चंस की बात। आइए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के वे प्रश्न जो हमें मिल पाए हैं एग्जैक्टली। मैथ टोपोलॉजी से क्वेश्चन आया है, सबसे बड़ी स्टोरेज मेमोरी कौन सी है, ये क्वेश्चन आया है। एक्सेल में एवीजी ऑफ सम का सूत्र पूछा गया है। एक्सेल में रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की पूछी गई है जो कि शिफ्ट प्लस स्पेस होता है। वह स्थान जहां प्रोग्राम फाइल और डाटा कंप्यूटर में जो स्टोर होते हैं वो क्या कहलाता है, तो हार्ड डिस्क कहलाता है। ये इतने क्वेश्चंस जो है हमको कंप्यूटर में मिल पाए हैं, तो हमने इन 5 क्वेश्चंस की चर्चा करी है। देन इसके अलावा जो दूसरे इसके टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इंटरनेट, एवरीथिंग सब कुछ पूछा गया है, लेकिन वो क्वेश्चंस फिलहाल हमारे पास नहीं है तो हम टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदी की उन प्रश्नों की जो हमको फर्स्ट शिफ्ट के मिल पाए हैं। कर्मधारी समाज का उदाहरण पूछा था, ठीक है, आई थिंक आपको समाज पहचानना आता होगा। उत्साह किसका स्थायी भाव है, तो ये वीर रस का स्थायी भाव है, ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। लोहार में प्रत्यय कौन सा है, खाली हाथ होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, और पूज्य का पर्यायवाची जो है क्वेश्चन पूछा गया था। देन इसके अलावा भी हिंदी के और भी जो तमाम क्वेश्चन है, अलंकार, छंद, प्रत्यय, उत्सर्ग, देशज विदेशज, शुद्ध, पैराजंबल, सभी प्रकार से क्वेश्चन आए थे। जो परफेक्ट मिले उनकी बात हमने यहाँ पर की।
आइए अब बढ़ते हैं हम सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट की ओर बढ़े तो पूछा गया है मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं। हमें पता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, इसमें 8 जिले आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है और उसमें से जबलपुर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग है और जनसंख्या के दृष्टिकोण में इंदौर सबसे बड़ा संभाग है और इसमें भी 8 जिले आते हैं। चलिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है, या फिर ठीक है 26 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से पारित हुआ था, इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने जो है तिरंगा झंडा फहरा के पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था और उस डेट को डेडिकेट करने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी को जो है पूर्ण रूप से संविधान पारित हुआ था। 26 नवंबर को मात्र 15 आर्टिकल ही हमारे भारतीय संविधान के पारित किए गए थे। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य से क्वेश्चन आया है, तो दामाली, हिकांत, डंडीनाच, राउल, लड़ाकी कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान से लगा है, ये प्रश्न आया है। तो मध्य प्रदेश का जिला, तो आई थिंक टोटल मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो कि राजस्थान से लगते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत हद तक जो है ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, जैसे भी ऑप्शन दिए होंगे वो उसके अनुसार आप इसको टिक कर सकते हैं। तो आप एक बार मध्य प्रदेश का मैप अपने सामने रखिए और उसे अपनी सरसरी निगाहों से देख लीजिए। क्वेश्चंस कहीं से भी आए, कैसे भी आए, आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं और ये नेपाल में स्थित है, महान हिमालय रेंज में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो अकबर का जो उत्तराधिकारी उसके बाद बना जहांगीर बना, इसको सलीम भी कहते थे। चलिए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, तो सातवाहन वंश जो है इसका संस्थापक शिमुक को माना जाता है। सातवाहन वंश के बारे में और भी प्रमुख बातें कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी एक बार अच्छे से ऊपर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ओध जी की रचनाएं कौन सी है, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही, वनवास, पारिजात, रस कलश। तो ये ऑप्शंस जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी हद तक जो है ऑप्शंस पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो यह जो काम होता है वित्त मंत्रालय का होता है। ठीक है, बजट सत्र में भी इस प्रकार के जो है सारे डेटा जो है प्रकाशित किए जाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि आयात और निर्यात, ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्म में था, आया तो निर्यात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न शायद आया था, तो आई थिंक ये ऑप्शन होता तो हम बता पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, तो खर्च को जनरली क्या करती है, कम करती है। अगला क्वेश्चन है यूएसए की सीनेट ने देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है पहली महिला बनी है। सेंट्रल बैंक से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था और कोई लेटेस्ट बुक पूछी गई थी और उसका राइटर का नाम पूछा था। और ठीक है, और ये जो जनरली बुक है इसमें सारे ही जो है फॉरेनर राइटर्स थे। ठीक है, जो प्रसिद्ध उनकी बुक थी वो पूछी थी। तो आप एक बार लेटेस्ट बुक को भी सरसरी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि इतनी सारी एक ही दिन में याद नहीं होती। अब हम बात करते हैं साइंस के और कंप्यूटर के प्रश्नों की एक ही सेक्शन में, एक ही स्लाइड में। तो साइंस के हमको मात्र 3 क्वेश्चंस मिल पाए हैं। तो एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या पूछी गई है जो कि 13 होती है। किस अवयव को पानी में रखते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आया था। सोडियम कार्बोनेट .10H2O, ठीक है, को क्या कहते हैं, तो उसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें H2O के यानी कि हाइड्रेटेड होता है, इसमें H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन ही मिले। देन इसके अलावा परफेक्ट जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ये फिलहाल हमें नहीं बता पाया, तो ये यहीं तक। आगे अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में पूछा गया है कि एक्सेल में F प्रेस करने से क्या होता है। ठीक है, वर्ड में बैक स्पेस की शॉर्टकट की पूछी गई थी और कौन सी कर्सर को बाएं वर्ण को हटा देती है, कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आया था। अब इनपुट डिवाइस के यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 इमेजेस दे रखी थी इनपुट डिवाइस के, 4 इमेजेस दे रखी थी और इसमें से पूछा था कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। इस प्रकार से इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक क्वेश्चन रहा था। देन इसके अलावा भी कंप्यूटर के जो बाकी सारे टॉपिक बच रहे हैं सभी से क्वेश्चंस पूछे गए थे और हम आप सभी जानते हैं कि जनरली हमको जो क्वेश्चन मिलता है परफेक्ट, हम उसी की यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि आप अब इतने रिव्यू देखने के बाद आप सबको अंदाज़ा हो गया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ वो नहीं है, जो मेन चीज़ है हम डिस्कस ऑलरेडी कर लेते हैं। तो आप
को हम रिसेंटली टॉपिक जो बचे हुए रिमेनिंग का टॉपिक है वो नहीं बता रहे हैं। चलिए तो अब हिंदी की बात कर लेते हैं आखिरी स्लाइड में। तो हिंदी की बात करें तो उत्प्रेक्षा का शुद्ध रूप पूछा था, राजा का पर्यायवाची पूछा था, प्रति उत्पन्न का विलोम पूछा था, काली मिर्च में समास पूछा था जो कि कर्मधारय होता है, और शब्दालंकार के प्रकार पूछे थे। ठीक है, तो ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन है। देन इसके अलावा भी हिंदी के सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।